आज जब हम विलासिता और धन के बारे में सोचते हैं तो बिल गेट्स, मुकेश अंबानी या मार्क जुकरबर्ग जैसे कुछ नाम हमारे दिमाग में आते हैं। यह विचार हमेशा हमें कल्पना में छोड़ देता है कि यह अमीर परिवार किस तरह का जीवन व्यतीत करते हैं और उनकी जीवन शैली क्या होगी। भारत कई ऐसे सम्राटों और राजाओं का देश था और इनमें से कई इतने समृद्ध थे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यह शाही परिवार अपनी जीवन शैली पर इतना पैसा और धन खर्च करते थे और उनके तरीके कभी कभी बहुत अजीब होते थे। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के ऐसे कई तमाम राजघरानों के अजीब किस्से। अलवार के राजा जयसिंह। ये किस्सा है 1920 के आसपास का। जयसिंह राजा लंदन में थे। एक दिन वो राजा का पोशाक छोड़कर आम कपड़ों में लंदन घूमने के लिए निकल गए। इसी दौरान उनकी नजर रोल्स रॉयस के शोरूम पर पड़ी। शोरूम के अंदर खड़ी एक लग्जरी गाड़ी ने राजा को आकर्षित किया, तो वो उसे देखने अंदर चले गए। अब चूंकि वो साधारण कपड़ों में थे, इसीलिए शोरूम के कर्मचारी उन्हें पहचान नहीं सके और गरीब समझकर बाहर हकाल दिया। महाराजा ने यह तय किया कि वो रोल्स रॉयस के इस अपमान का बदला लेंगे। राजा ने बिना टाइम खराब किए एक साथ रोल्स रॉयस की कई गाड़ियां खरीदने का ऑर्डर दे दिया। इस कार की कीमत तब 100 करोड़ थी और राजा जयसिंह जी ने ये सारे कार की कीमत उस वक्त कैश में अदा की थी। आगे जैसे ही गाड़ियों की डिलीवरी भारत में हुई, राजा जयसिंह ने सभी गाड़ियों को नगर पालिका को सौंप दिया। साथ ही आदेश दिया कि आज से इसमें ही कचरा उठाया जाएगा। राजा के इस कदम के बाद रोल्स रॉयस की गाड़ियां मजाक का पात्र बनने लगी। लोग इन्हें खरीदने से परहेज करने लगे। सबको लगने लगा था कि जिस गाड़ी में भारत अपना कचरा रखता है, उसे कोई कैसे चला सकता है। कहते हैं अंत में कंपनी ने पत्र लिखकर राजा जयसिंह से अपने कर्मचारी के व्यवहार के लिए माफी मांगी थी। साथ ही अनुरोध किया था कि उनकी गाड़ी से कचरा उठाना बंद कर दिया जाए। राजा जयसिंह ने भी अपना दिल बड़ा करते हुए कंपनी को माफ कर दिया और गाड़ी से कचरा उठाने का काम बंद करवा दिया। अपनी इस कदम से राजा जयसिंह दुनिया को यह संदेश देने में कामयाब रहे कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से करना ठीक नहीं है। इंसान कपड़ों से अमीर या गरीब नहीं बनता है। ऐसा ही एक किस्सा है हैदराबाद के निजाम का। मीर उस्मान अली खान सिद्दीकी हैदराबाद के अंतिम शासक थे। अलग अलग रिपोर्ट से ली गई जानकारी के अनुसार हैदराबाद के 7वें और आखिरी निजाम मीर उस्मान अली को टाइम्स मैगजीन ने दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल किया था। उस दौरान वह भारत के सबसे अमीर शख्स थे। 22 फरवरी 1937 में छपी टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार उस दौरान निजाम के पास करीब 200 करोड़ डॉलर की संपत्ति थी, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था का 2% होता था। यह वैल्यू आज के 3,580 करोड़ डॉलर के बराबर हुई। वही उस समय भारत सरकार की सालाना आय 100 करोड़ डॉलर के आसपास थी। हैदराबाद के आखिरी निजाम उस्मान अली खान सिद्दीकी के पास इतनी संपत्ति थी कि वह 185 कैरेट के हीरे को पेपरवेट की तरह इस्तेमाल करते थे। मीडिया रिपोर्ट में इस हीरे की कीमत 1500 से 3500 करोड़ रुपए बताई गई है ना सबसे अजीब बात। प्राचीन काल से ही भारत के राजा और रानियां अपने फैशन और दौलत के लिए प्रसिद्ध थे। इसमें एक नाम आता है कूच बिहार की रानी इंदिरा देवी। वो उनमें से ही एक थी जिन्हें अपने फैशन और स्टाइल पर काफी खर्च करना पसंद था। सिल्क, शिफॉन साड़ियों को ट्रेंड में लाने का श्रेय एक तरह से इन्हीं को मिलता है। इंदिरा देवी जयपुर की राजमाता गायत्री देवी की मां थी और इन्हें एक जमाने में देश की सबसे सुंदर महिला माना जाता था। एक बार वह साल्वाटोर फेरोगोमी के डिजाइन पर मोहित हो गई, जो उस समय के प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर में से एक थे। उसने उनसे 100 जोड़ी जूते मंगवाए, जो कि कल्पना से भी महंगे थे क्योंकि उसमें हीरे जड़े हुए थे। महारानी इंदिरा देवी की ही बेटी महारानी गायत्री देवी भी इससे कम नहीं थी। महारानी गायत्री देवी जयपुर की राजमाता एक दीवा थी। उनकी शाही और आलीशान लाइफस्टाइल पूरी दुनिया में मशहूर थी। 1960 में वोग मैगजीन के दुनिया के 10 खूबसूरत महिलाओं की सूची में उन्होंने जगह बना ली थी। महारानी गायत्री देवी 1962 से 1975 तक सांसद थे।
1965 में उन्होंने पहली बार स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस उम्मीदवार शारदा देवी को भारी अंतर से हराया। उन्हें 2,50,272 योग्य मतों में से 1,92,909 मत मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को केवल 35,000 वोट मिले थे। इतने बड़े अंतर से चुनाव जीतने के लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था। पोलो से लेकर शिकार तक महारानी गायत्री देवी ऐसी कई और चीजों के लिए जानी जाती थी। भारत में पहली बार मर्सिडीज W126 और 500 SEL लाने का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। इसके अलावा भी उनके पास कई ढेर सारी महंगी गाड़ियों का कलेक्शन था। सन 1971 में भारत सरकार ने सभी रियासतों तथा राजघरानों से उनका टाइटल छीन लिया। तब महारानी गायत्री देवी समेत कई राजा रानियों से उनकी सियासत छीन गई और उनको मिलने वाली सरकारी भत्ता भी बंद हो गया। इसके बाद जब उसी वर्ष भारत की मौजूदा प्रधानमंत्री इंदिरा देवी ने देश में आपातकाल लगाया, तब महारानी गायत्री देवी पर पूर्ण संपत्ति घोषित न करने के आरोप में तिहाड़ जेल में 5 महीने के लिए भेज दिया। वही उन्हें पेट संबंधी समस्याएं शुरू हो गई। 5 महीने बाद जब महारानी जेल से बाहर आ गई, तभी भी इस बीमारी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उसी में उनका अंत हो गया। जूनागढ़ के मोहब्बत खान रसूल खान नवाब का तो अजीब किस्सा सबको पता होगा। नवाब को कुत्तों से इतना प्यार था कि उनके पास 800 कुत्ते थे और हर एक कुत्ते का एक निजी परिचारक था। उन्होंने ऐसे ही अपने एक कुत्ते की शादी पर 20 लाख रुपए खर्च किए थे और उस दिन सार्वजनिक छुट्टी का भी ऐलान किया था। जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी, तब नवाब ने पाकिस्तान के डोमिनियन में प्रवेश किया था, यह तर्क देते हुए कि जूनागढ़ पाकिस्तान को समुद्र से जोड़ देगा, लेकिन निर्णय भारत सरकार को सूचित नहीं किया था। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस संबंध में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी और भारत का और बंटवारा होने से रोक दिया था। ये थे शाही परिवार के कुछ शाही अंदाज। आज अगर बात करें तो आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे परिवार हैं जिन्होंने उस शाही रुतबे को बरकरार रखा है। भले ही हमारे देश में राजशाही व्यवस्था 1971 में समाप्त कर दी गई हो, लेकिन आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे परिवार हैं जो इस समय भी वही पुरानी शान शौकत के साथ रहते हैं। हमारे अगले वीडियो में हम ऐसे ही कुछ शाही परिवार और उनकी संपत्ति के बारे में बात करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलता है हमारी अगली वीडियो में। धन्यवाद।